तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि यूंगफैंग और बाकी सब उस जगह पर आ चुके थे जहाँ पर वो 5 कलर लोटस है। वैसे ये जगह देखने में तो बहुत ज्यादा शांत लग रही थी, लेकिन इस पार्ट के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि ये जगह जितनी शांत दिख रही है उतनी ही खतरनाक भी होने वाली है। तो अब इस पार्ट की स्टार्टिंग पिछले पार्ट के आगे से ही होती है, जब यूंगफैंग कहता है कि जरूर यहाँ कोई गड़बड़ है। तो उसके बाद ही शाओतियान उस जगह की शांति और सुंदरता देखते हुए कहता है कि यहाँ पर तो मुझे कोई गड़बड़ नहीं लग रही, लगता नहीं कि अब आगे हमें कोई प्रॉब्लम होगी। लेकिन तभी जिफान उनसे कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये जगह जितनी शांत दिख रही है उतनी ही खतरनाक भी है, क्योंकि मैं यहाँ पर पहले भी आ चुका हूँ। साथ ही मेरे कुछ साथी भी पिछले जंगल से बचकर मेरे साथ यहाँ तक पहुँचे थे, जिनमें से मेरे 2 साथी यहाँ आकर ही मारे गए थे। दरअसल उनके मरने के कारण ये था कि वो बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ गए, जिसकी वजह से वो इस जगह के सीक्रेट ओरा में फंस गए थे। साथ ही तभी उनके सामने पानी के अंदर से एक भयानक सा मॉन्स्टर क्रिएचर बाहर आ गया। वो मॉन्स्टर देखने में बहुत ही खतरनाक था, लेकिन दिखने के साथ ही उसकी पावर का अंदाजा लगा पाना भी मेरे लिए नामुमकिन है। मैंने अभी तक उसकी तरह पावर क्रिएचर आज तक नहीं देखा और उसके सामने मेरे साथी और मैं कुछ नहीं कर पाए। इस वजह से ही मेरे 2 साथी की जान यहाँ पर चली गई थी। वैसे गाइस, उसके बताने के साथ साथ हमें उस मॉन्स्टर की फोटो यहाँ स्क्रीन पर दिख भी रही थी। वैसे तो ये बहुत ही खतरनाक लग रहा है, लेकिन इस पार्ट में और भी कई सारी ऐसी मॉन्स्टर स्पिरिट हमें देखने को मिलेंगी। तो अब जिफान की बात सुनकर सेकंड एल्डर कहते हैं कि तुम्हारी बातों से तो ये लगता है कि वो 5 कलर लोटस लेना इतना आसान नहीं होगा। जिस पर जिफान कुछ कहे इसके पहले ही प्रिंसेस चिंता में कह पड़ती है कि अगर हम अंदर जा ही नहीं पाए तो फिर हम वो लोटस कैसे ढूंढेंगे, हमें तो इसकी लोकेशन भी नहीं पता। अब इस पर जिफान कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है प्रिंसेस, हमारे अर्नामेंट विला में एक सीक्रेट मेडिसिन फाइंडर रैबिट टेक्निक होती है और किस्मत से हमारे पास वो रैबिट भी है जिससे हम किसी भी मेडिसिन का पता लगा सकते हैं। अब इतना कहकर जिफान उस रैबिट को वहाँ समन कर लेता है। वो रैबिट देखने में बहुत ही क्यूट लग रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि जिफान उस रैबिट को मेडिसिन का पता लगाने के लिए छोड़ देता है। अब वो रैबिट ढूंढता हुआ जा रहा था, उसकी स्पीड बहुत तेज थी। वो जमीन के साथ साथ पानी पर भी दौड़ पा रहा था। साथ ही वो इतना समझदार था कि जोर से पानी को प्रेस भी नहीं कर रहा था, जिससे पानी में ज्यादा वेव्स भी क्रिएट नहीं हो रही थी। इससे ये फायदा था कि अगर सच में कोई पानी में भी बीस्ट हुआ तो भी वो बाहर नहीं आएगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलेगा। तरफ हमें ये भी पता चलता है कि ऐसे रैबिट्स को ये लोग कई 100 सालों तक ट्रेनिंग कराते हैं। साथ ही ये रैबिट अपनी कल्टिवेशन पावर को भी इंक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो रैबिट एक जगह पर जाकर रुकता है। दरअसल उसे पता चल गया था कि यहाँ जमीन के नीचे कोई केव है। अब वो रैबिट खुद अपनी पावर से वहाँ पर एक पोर्टल ओपन करता है, जिसके बाद वो रैबिट सीधा ही उस पोर्टल में चला जाता है। मगर अब इसके आगे क्या हुआ ये उन लोगों को नहीं दिख रहा था, इसलिए वो सब जिफान से कहते हैं। तो अब जिफान उनकी बात सुनकर एक इमेजिन होलोग्राम बनाता है, जिसमें वो सब दिख रहा था जो कुछ रैबिट अभी देख रहा है। ये टेक्निक एक तरफ से बिल्कुल निकी की उस बटरफ्लाई वाली टेक्निक के जैसी है। तो अब हम उस इमेज में सामने देखते हैं कि एक बड़ी सी चट्टान है और उस चट्टान पर एक लाइट चमक रही है। वैसे ये सब वो सब लोग भी देख पा रहे थे जिफान के उस इमेज होलोग्राम की वजह से। अब इसके बाद मिस्टर माउंट को निकी कहती है, ये तो कमाल की बात है, यहाँ पर वो सीक्रेट लिक्विड है जो कि किसी भी सोल को ठीक कर सकता है। साथ ही ये लिक्विड बहुत ज्यादा रेयर है। यहाँ तक कि यूंगफैंग को भी इस चीज के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। वो खुद कहता है कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि हमें यहाँ ये लिक्विड मिल सकता है। इसके बाद हम वापस से उस केव के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर वो रैबिट अभी भी आगे बढ़ते जा रहा था। साथ ही हमें वो 5 कलर लोटस भी देखने को मिलता है, जो कि पानी के बीच में रखा हुआ था और बहुत ही ग्लो कर रहा था। अब इसके बाद उसे देखकर यूंगफैंग कहता है कि ये है वो लोटस। ये सुनकर प्रिंसेस उससे पूछती है कि क्या सच में यही वो लोटस है जो हमें चाहिए था? तो यूंगफैंग कहता है कि हाँ, ये वही है, इससे मेडिसिन बनाकर हम तुरंत मदर को ठीक कर सकते हैं। तो अब ये सुनकर प्रिंसेस शॉक हो जाती है। मगर फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जब वो रैबिट उस लोटस की तरफ आगे बढ़ रहा था, तभी पानी में कोई परछाई दिखाई देती है। उसके बाद पानी में से एक बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक व्हाइट स्नेक बाहर आता है। साथ ही वो सीधा ही उस रैबिट पर अटैक करने वाला था, लेकिन तभी रैबिट अपनी फास्ट स्पीड के कारण बच जाता है और वहाँ से निकल जाता है। अब दौड़ते दौड़ते जिफान के पास आता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो व्हाइट स्नेक उसके पीछे नहीं आ रहा था। दरअसल वो व्हाइट स्नेक वो सिर्फ उस लोटस को प्रोटेक्ट कर रहा था। इसके बाद जिफान उस रैबिट को वापस भेज देता है। अब तभी निकी कहती है कि हाँ, सच में यहाँ पर खतरा तो है। इसके बाद प्रिंसेस देखती है कि वो पोर्टल जिससे वो रैबिट उस केव के अंदर गया था वो धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है। अब प्रिंसेस को लगता है कि अगर वो पोर्टल बंद हो गया तो वो लोटस को नहीं ला पाएंगे, और अगर ऐसा होता है तो वो लोग उस मंदिर को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। इसलिए अब वो खुद पूरी स्पीड के साथ वहाँ उस पोर्टल की तरफ भागती है। अब ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं, लेकिन वो किसी की भी तरफ मुड़कर नहीं देखती और सीधा ही उस पोर्टल की तरफ जाती रहती है।
और अब जब वो पोर्टल में जंप करने वाली थी तभी पानी में हलचल होना चालू हो जाती है और इसके बाद पानी के अंदर से एक आइस क्रिस्टल से बनी हुई वाटर ड्रैगन स्पिरिट बाहर आती है, जो कि प्रिंसेस और पोर्टल के बीच में आकर प्रिंसेस को पोर्टल से दूर फेंक देती है। साथ ही हम देखते हैं कि वो सभी लॉयन स्टैचूज जो कि हमने पिछले पार्ट में देखे थे, जब योंगफैंग ने हर जगह को स्कैन करके कहा था कि जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, तभी वो स्टैचू भी स्कैन किए थे। तो अब वो सारे स्टैचूज एक दूसरे स्टैचू से कनेक्ट होने लगते हैं। वो एक के बाद एक करके एक सीक्रेट एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफर कर रहे थे। अब ऐसा कर कुछ ही देर में वो सभी स्टैचूज आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। दरअसल ये स्टैचूज उस जगह के चारों तरफ लगे हुए थे। इसके बाद ट्रांसफर की वजह से एक एनर्जी फॉर्म होती है जो कि वहाँ पर एक बैरियर बना लेती है और बदकिस्मती से भी ये बैरियर इन सभी लोगों के आगे से बनता है। इस वजह से वो सभी लोग बैरियर के बाहर रह जाते हैं। लेकिन अब प्रिंसेस बैरियर के अंदर ही थी, इसलिए अब अगर उन्हें प्रिंसेस को बचाना है तो उन्हें इस बैरियर को ब्रेक करना पड़ेगा। लेकिन अब प्रिंसेस को खतरे में देखकर शाओ तियान उसे बचाने को डिसाइड करता है और तुरंत ही बैरियर की तरफ भागता है। लेकिन बैरियर की पावर इतनी ज्यादा थी कि वो उसे टच के पहले ही दूर फेंक जाता है। इसके बाद सेकंड एल्डर भी आगे बढ़ते हैं और अपने हैमर से उस बैरियर पर अटैक करते हैं। साथ ही उनकी पावर शाओ तियान से ज्यादा थी, इसलिए वो बैरियर उन्हें दूर नहीं फेंक पाता। लेकिन तभी वहाँ पर एक क्रिस्टल यूनिकॉर्न स्पिरिट आती है जो कि सेकंड एल्डर को दूर फेंक देती है। अब सेकंड एल्डर ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक थे क्योंकि वो बैरियर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और साथ ही वो स्पिरिट तो उस बैरियर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उनके हिसाब से वो स्पिरिट अभी परफेक्ट युआन द रिम के आसपास थी। साथ ही अब ये सब देखकर योंगफैंग का ध्यान भी प्रिंसेस की तरफ आता है। अब हम भी प्रिंसेस को देखते हैं तो उनके सामने अब वो आइस क्रिस्टल ड्रैगन और एक रेड फायर लॉयन स्पिरिट आ चुकी थी और ये दोनों ही प्रिंसेस पर अटैक करने वाली थी। लेकिन उनके ऐसा करने से पहले ही प्रिंसेस अपना हैमर निकाल कर उन पर अटैक कर देती है। वैसे यहाँ पर प्रिंसेस ने अपनी पूरी पावर लगा दी थी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उन दोनों स्पिरिट की एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि प्रिंसेस उनको टच करने से पहले ही बहुत दूर फेंक जाती है। साथ ही इससे उन्हें बहुत ज्यादा डैमेज भी पहुँचता है। तो अब ये सब देखकर पीछे सभी लोग बहुत डर रहे थे। साथ ही उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे तो करे क्या। दूसरी तरफ ज़ेफान ने भी पूरी होप छोड़ दी थी क्योंकि वो इस बैरियर को ही ब्रेक नहीं कर सकता और ऊपर से इतनी स्पिरिट्स भी वहाँ पर आ गई हैं। तो अब किसी से कुछ नहीं होने वाला था, इसलिए योंगफैंग को ही आगे बढ़ना पड़ता है। हम देखते हैं कि उसके आगे बढ़ने से सब में थोड़ी उम्मीद आ चुकी थी। अब योंगफैंग अपनी स्वॉर्ड को हवा में उठाकर अपने एक बहुत पावरफुल टेक्निक से उस बैरियर पर हमला करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अटैक उस बैरियर से टकराकर दूर फेंक जाता है, लेकिन अटैक की पावर इतनी ज्यादा थी कि योंगफैंग अपने मकसद में कामयाब हो जाता है क्योंकि अब अटैक की वजह से एक बहुत बड़ा होल उस बैरियर में क्रिएट हो चुका था। अब वो होल वाली प्लेस फिर से रिसेंबल हो इसके पहले ही योंगफैंग उसके अंदर चला जाता है। अब ये सब देखकर बाकी लोग बहुत शॉक हो रहे थे, मगर उनकी खुशी का भी ठिकाना नहीं था क्योंकि उनकी लास्ट होप अब योंगफैंग से ही थी। वैसे ज़ेफान कह रहा था कि काश डॉक्टर इन स्पिरिट्स को जल्द से जल्द हरा दे, वरना हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तभी सेकंड एल्डर कहते हैं कि तुम एक बीस्ट के बारे में बताया था, क्या वो इनमें से ही कोई है? जिस पर ज़ेफान उनसे कहता है कि नहीं, उसका पावर तो इनसे कई गुना ज्यादा है, उसके पावर का कोई ठिकाना ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर ये फेई भी उसे हरा पाएंगे, इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उन्हें प्रिंसेस को बचा लेना चाहिए क्योंकि एक बार वो यहाँ पर आ गया तो फिर कोई नहीं बचेगा। साथ ही मुझे तो इस चीज का भी डर है, इस फाइट के कारण जो ब्लास्ट होंगे उससे उस बीस्ट को यहाँ का पता न चल जाए क्योंकि अगर लड़ाई ज्यादा बढ़ती है तो वो नींद से जग जाएगा। अब इसके बाद हम बैरियर के अंदर देखते हैं जहाँ पर योंगफैंग आ चुका था। साथ ही हम देखते हैं कि उसके सामने एक रेड फायर लॉयन स्पिरिट थी, वो योंगफैंग पर अटैक करने वाली थी। वैसे ये स्पिरिट्स एक नहीं है, ऐसी कई सारे सामने सेम टू सेम दिखने वाले स्पिरिट्स हैं। अब योंगफैंग अपनी तलवार से सिर्फ एक ही अटैक में वहाँ पर जितनी भी स्पिरिट थी उन सभी को खत्म कर देता है, मगर अभी भी पावरफुल स्पिरिट्स बची हुई थी, जिनमें से एक रेड फायर लॉयन स्पिरिट जो कि पिछले वाले से बड़ी और स्ट्रॉन्ग है, वो प्रिंसेस की तरफ अटैक कर देती है। वैसे वो बिल्कुल प्रिंसेस को टच करने ही वाली थी और प्रिंसेस भी इससे बहुत डर गई थी क्योंकि वो इस तरह मरना नहीं चाहती। लेकिन तभी एक स्ट्राइक अटैक आता है और उस स्पिरिट को बहुत दूर फेंक देता है, लेकिन उस रेड फायर लॉयन स्पिरिट की एनर्जी से अब प्रिंसेस भी दूर फेंक जाती है, मगर सही वक्त पर योंगफैंग उन्हें बचा लेता है। इसके बाद प्रिंसेस योंगफैंग की आंखों में देखने लगती है। दरअसल उन्हें अपना पास्ट दिख रहा था। इसके बाद हमें भी उन दोनों के पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है। इसमें वो दोनों एक जंगल में थे जहाँ पर एक पॉइजनस स्नेक ने उन पर अटैक कर दिया था, मगर तभी योंगफैंग वहाँ आकर उसको भगा देता है। साथ ही उस दिन भी योंगफैंग ने सेम इसी स्टाइल में प्रिंसेस की जान बचाई थी। इसी कारण प्रिंसेस सोचने लगती है कि डॉक्टर ये फेस सेम टू सेम योंगफैंग की तरह क्यों लग रहे हैं, पर अब इसके बाद भी वो अभी ये टॉपिक पर बात नहीं करती। वो सिर्फ डॉक्टर ये फे कहकर योंगफैंग को उसका ख्याल रखने को कहती है। अब हम देखते हैं कि वो दोनों स्पिरिट्स अब उनकी तरफ अटैक करने वाली थी। साथ ही इस बार वो दोनों ही साथ मिलकर अटैक करने वाली थी और इसलिए खतरे को देखते हुए योंगफैंग तुरंत अपने स्वॉर्ड से उस बैरियर पर अटैक करता है और वो बैरियर एक बार फिर ब्रेक होता है और उसमें बहुत बड़ा होल हो जाता है।
अब इसके बाद योंगफेंग प्रिंसेस को उस होल की तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से प्रिंसेस योंगफेंग से अपना ख्याल रखने को कहती है। और इसके बाद योंगफेंग पीछे मुड़ता है और अपनी तलवार से उन दोनों स्पिरिट्स पर अटैक करता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो प्रिंसेस भी बैरियर से बाहर आ चुकी थी और अब सभी लोग पूरी होप के साथ फाइट देखने लगे थे। लेकिन अब इसी के साथ ये पार्टी भी खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।